How are you all? I hope you are all fine. लास्ट लेक्चर में हमने वर्ब के 3 फॉर्म्स देखे थे, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट. इस बार का टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यस, ये टॉपिक पास्ट टेंस के अंदर में आता है. ये आपको आगे जैसे मैं रीड करूँगा आपको पता चलेगा, राइट. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने के लिए हम एक पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये है एक पैराग्राफ. राधिका एक थिएटर हॉल के सामने खड़ी है. वो अपने फ्रेंड रवि का इंतज़ार कर रही है. फिल्म स्टार्ट हो चुका है लेकिन रवि अभी तक आया नहीं है. तो ये उसको फ़ोन लगा के पूछती है कि अब क्या हो, कहाँ पर हो रहा है. तो ये कन्वर्जेशन कैसे चल रहा है देखो. तो देखो, राधिका एंड रवि. राधिका, वेयर आर यू? आई एम वेटिंग आउटसाइड द सिनेमा. द फिल्म हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. तो रवि बोलता है, सॉरी, I am a little late. I have just got onto a bus. Radhika, and where is your bus? Ravi, well, it has crossed MG Road. Radhika, in that case you are not a little late, but extremely late. You will reach only after the interval. Right. तो यहाँ पर क्या बेसिकली वो बोल रहे रवि, सॉरी मैं अभी बस में चढ़ा हूँ. तो तुम्हारा बस कहाँ पर है? तो जस्ट MG रोड क्रॉस हुआ है. राधिका, इन दैट केस तुम थोड़े नहीं बहुत लेट हो चुके हो, इंटरवल के बाद ही पहुंचोगे, राइट. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए, जैसे कि हैज़ स्टार्टेड, हैव गॉट, इट हैज़ क्रॉस्ड, राइट. तो प्रेजेंट परफेक्ट का जनरली कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो जब कोई एक्शन अभी रिसेंटली हुआ हो, जब कोई एक्शन रिसेंटली हुआ हो, तब उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट. जो भी एक्शन रिसेंटली, फॉर एग्जांपल देखो, हैज़ स्टार्टेड यानी कि अभी स्टार्ट हुआ, मूवी अभी स्टार्ट हुई. आई हैव जस्ट गॉट ऑन टू अ बस, मैं अभी बस पे चढ़ा कुछ ही देर पहले. इट हैज़ क्रॉस्ड MG रोड, MG रोड क्रॉस हो चुका, राइट. तो ये सारे एक्शंस अभी रिसेंटली हुए, अभी जस्ट कुछ देर पहले. तब उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तो वहाँ कौन कौन से वर्ड्स आए? हैज़, हैव, राइट. ऐसे वर्ड्स का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का के अंदर इस्तेमाल होता है. When we talk about things that happened a little earlier, we use sentences like the film has started, I have got onto a bus, etc. Right? These sentences are in the present perfect tense. तो इतना एक है. नेक्स्ट, उसके अंदर हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? दिस इज हाउ यू फ्रेम सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आपको याद हो तो मैं लास्ट लेक्चर में समझाया था क्या है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता हो. और वो कौन से केस में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है? रेगुलर वर्ब्स के केस में, राइट. ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो देख सकते हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब किसके साथ जाएगा? हैव के साथ. और उसी तरह थर्ड पर्सन को बताना हो, ही, शी, इट, प्लस हैज़ आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट. तो पहले का एग्जाम्पल क्या होगा? आई हैव गॉट ऑन टू द बस. इट हैज़ क्रॉस्ड MG रोड, राइट. तो इस तरह से इसका पैटर्न बनता है. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको पूरा करना है, इसी मॉडल के हिसाब से हैज़ और हैव यूज़ करना है, ठीक है. देखो ये एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने. आई हैव जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया. I have read the newspaper, मैंने अभी न्यूज़पेपर पढ़ा, राइट. The children dash to bed, children है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा? have. The children have, कहाँ गए? gone. The children have gone, past participle of go, ठीक है. have gone to bed. Sorry, I already dashed the potato chips, मैंने ऑलरेडी पोटैटो चिप्स खा लिया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? Sorry, I have already finished the potato chips, right. या ate, I already ate the potato chips. Eat का past participle form.
डॉक्टर राम ही डैश फॉर हॉस्पिटल ए मिनट अगो। डॉक्टर राम वो हॉस्पिटल के लिए 1 मिनट पहले निकले। तो डॉक्टर राम ही हैज़ लेफ्ट, लीव का पास्ट पार्टिसिपल, लेफ्ट फॉर हॉस्पिटल अ मिनट अगो। सावित्री डैश एन ईयरिंग इन द बस। सावित्री ने एक ईयरिंग यानी कि जो कान में पहनते, राइट, ईयरिंग बस में खोया। तो सावित्री हैज़ लॉस्ट एन ईयरिंग इन द बस। अ डेंजरस क्रिमिनल डैश फ्रॉम प्रिजन। एक डेंजरस क्रिमिनल प्रिजन से एस्केप हुआ, राइट। तो क्या बोलेंगे, अ डेंजरस क्रिमिनल हैज़, एस्केप का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। द पुलिस डैश एन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो क्या बोलेंगे, द पुलिस हैव स्टार्टेड, हैव स्टार्ट का पास्ट पार्टिसिपल, स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। उसी तरह एक दूसरा एक्टिविटी आपको पूरा करना है। ये एक डिटेक्टिव है, दैट इज भोला सिंह, राइट। डिटेक्टिव भोला सिंह एक क्रिमिनल को फॉलो कर रहा है, राइट, जो है भोला सिंह, सॉरी, डिटेक्टिव भोला सिंह है। is following a dangerous criminal who is staying in a hotel in Colaba. It's 9 a.m. Detective Singh is shadowing the criminal's movements and reporting to his boss over the phone. तो भोला सिंह एक क्या कर रहा है, एक क्रिमिनल को फॉलो कर रहा है और उसके सारे एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स को उसके बॉस को रिपोर्ट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, राइट। तो उस केसेस में वो कौन से टेंस का यूज़ करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है, द मैन जस्ट कम आउट ऑफ द होटल, द मैन हैज़ जस्ट कम आउट ऑफ द होटल, यानी वो क्रिमिनल, द मैन हैज़ जस्ट कम आउट ऑफ द होटल, हैज़ जस्ट कम आउट ऑफ द मैन हैज़, ही इज़ ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो गोरा है, एंड येस ही हैज़ अ मोल ऑन हिज राइट चीक, उसके राइट चीक में एक काला मोल है। ही इज़ इन अ रेड शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर्स, वो रेड शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में है। ही इज़ कैरिंग अ ब्लैक ब्रीफ केस, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। अब ये सेंटेंस आपको बनाना है, वो क्रिमिनल, ही टेक अ टैक्सी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बोलोगे, ही हैज़, और टेक का पास्ट पार्टिसिपल टेकन, ही हैज़ टेकन अ टैक्सी। द नंबर इज ये, आई एम फॉलोइंग हिम इन माई कार, मैं उसे अपने कार में फॉलो कर रहा हूँ। येस सर, आई हैव 3 कॉन्स्टेबल्स विथ मी, मेरे साथ 3 कॉन्स्टेबल्स हैं। अभी आपको बताना है, द मैन लाइट अ सिगरेट, वो क्रिमिनल ने एक सिगरेट चलाया या लाइट किया। तो क्या बोलोगे, द मैन हैज़ प्लस लाइट का पास्ट पार्टिसिपल लिट, LIT, द मैन हैज़ लिट अ सिगरेट। नो सर, आई कांट सी द ब्रांड ऑफ द सिगरेट, मैं उसके सिगरेट का ब्रांड नहीं देख पा रहा। नाउ ही स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये आपको बनाना है। अब उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया जो है टाइम्स ऑफ इंडिया। नाउ ही हैज़, स्टार्ट का पास्ट पार्टिसिपल स्टार्टेड, रीडिंग अ न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। वी आर ऑन SP रोड नाउ, अब हम SP रोड पर है। वी जस्ट गो पास्ट शिवजी पार्क, हम अभी अभी शिवजी पार्क पास किए। तो वी हैव जस्ट पास्ट, PASSED, पास्ट शिवजी पार्क। द टैक्सी stop in front of a travel agency, the taxi has stopped in front of a travel agency. The man has got off, but the taxi is waiting. He has gone into the travel agency, maybe he has to pick up air ticket. Yes sir, I'll arrest him as soon as he comes out. I have taken out my gun, I have taken out my gun. What did you ask? His height? He is about 5 feet 2 inches. Oh, the real criminal is 6 feet 4 inches. I'm extremely sorry sir, I have made a mistake. Right? तो ये बंदा गलत बंदे को फॉलो कर रहा था अभी तक, राइट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस को बनाते हैं, हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज था। तो कौन से सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, कौन से सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो एक सिचुएशन तो मैंने आपको बता दिया, जो रिसेंटली कोई एक्शन हुआ हो, उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक तो वो सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन, एन एक्शन दैट बिगेन अर्लियर एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट टाइम, एक एक्शन जो कुछ देर पहले हुआ हो और उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा हो, प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट चल रहा हो, राइट। तो वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, यानी कि हम इस हाउस में 20 साल से रह रहे हैं। वी हैव लिव्ड,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ लिव, राइट. वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स. हम 20 साल से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, राइट. कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम. तो जो पास्ट में हुआ हो और जो प्रेजेंट में भी चल रहा हो या हो रहा है, राइट, तो वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. वी हैव लिव्ड. द यंग ऑथर हैज रिटन 2 नॉवेल्स. यंग ऑथर ने 2 नॉवेल लिखे हैं. ऐसा नहीं कि वो ऑथर अभी गुजर गया है, वो अभी भी जिंदा है, राइट. अगर वो सपोज मर गया होता तो वहाँ क्या लगा, देखो, लियो टॉल्स्टॉय रोट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम. रोट, ठीक है. वहाँ पर हैज़ रिटन या हैज़ रोट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये बंदा मर चुका है, लियो टॉल्स्टॉय, बट ये बंदा जिंदा है, इसलिए हमने क्या बताया, हैज़ यूज़ किया. हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ राइट, रिटन. यंग ऑथर हैज़ रिटन 2 नॉवेल्स, ठीक है. अब ऐसे सेंटेंस में हम फॉर एंड सिंस का बहुत यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम फॉर एंड सिंस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रघु हैज़ बीन इल फॉर अ वीक. रघु 1 हफ्ते से बीमार है. फॉर हैज़ बीन इल, हैज़ बीन इल, राइट. ही हैज़ंट ईटन एनीथिंग सिंस yesterday. yesterday या since he hasn't eaten, उसने कल से कुछ नहीं खाया. hasn't eaten anything since yesterday, ठीक है. ये दूसरा सिचुएशन. क्या है दूसरा सिचुएशन? जो इवेंट पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट अभी भी है, यानी वो अभी भी चल रहा है, उसको बताने के लिए, ठीक है. थर्ड सिचुएशन, अ पास्ट इवेंट द इफेक्ट ऑफ विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग. अब ऊपर वाले केस में इफेक्ट नहीं है, जो अभी भी चल रहा है बस उतना ही है, राइट. जो पहले हुआ है अभी भी है, राइट, उतना ही है. इस केस में ऐसा है कि पास्ट इवेंट है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी कंटिन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्रैक्चर्ड माई लेग. मैंने अपना लेग फ्रैक्चर किया, मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ. तो माई फ्रैक्चर हैजंट हील्ड येट. मेरा फ्रैक्चर अभी हील नहीं हुआ या ठीक नहीं हुआ, तो इसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है फ्रैक्चर का. फिर इसको कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट इवेंट विथ एन अनस्पेसिफाइड टाइम ऑफ ऑकरेंस. ऐसे एक पास्ट इवेंट को बताने के लिए जिसका टाइम हमें नहीं पता हो कब हुआ है, राइट. कब हुआ है ये हमें नहीं पता. ऐसे चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैवंट डन द राइट थिंग. तुमने ये सही नहीं किया या तुमने ये ठीक नहीं किया. अब वो कब किया हम नहीं जानते, पास्ट में कभी भी किया होगा. यू हैवंट डन द राइट थिंग. हैव यू एवर गॉन अब्रॉड. क्या तुम कभी विदेश गए हो? यस आई हैव विजिटेड पाकिस्तान एंड नेपाल. हाँ, मैं पाकिस्तान एंड नेपाल जा चुका हूँ. आई हैव विजिटेड, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बट ये नहीं बताया कि कब गया है, बस गया है. अनस्पेसिफाइड टाइम ऑफ ऑकरेंस, पता नहीं पास्ट में कब हुआ लेकिन हुआ है, राइट. उस केसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. अब एक एक्टिविटी है, वो आपको सॉल्व करना है. 2 सेंटेंस होंगे, 2 सेंटेंस पहले कॉलम में दिया होगा. उन 2 सेंटेंस को जोड़ के आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, राइट. Professor Irfan Habib joined this university long time ago. He is still teaching. ठीक है. प्रोफेसर हबीब ने इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया काफ़ी टाइम पहले. वो ही इज स्टिल टीचिंग, वो अभी भी पढ़ा रहा है. तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना हो तो प्रोफेसर इरफान हबीब हैज़ टॉट इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्रोफेसर इरफान हबीब ने इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से पढ़ाया है, राइट. हैज़ टॉट 2 सेंटेंस का एक में कन्वर्ट कर दिया. देख लो. सेकेंड, द म्यूनिसिपैलिटी वॉज कंस्ट्रक्टिंग दिस ब्रिज ओवर 2 years. द ब्रिज इज रेडी नाउ. म्यूनिसिपैलिटी इस ब्रिज को 2 साल से बना रही थी, अभी वो बन चुका है. तो मेनली क्या हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी ने बना दिया है, राइट. तो वो बोलना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में. द म्यूनिसिपैलिटी क्या आएगा, हैज़ प्लस कंस्ट्रक्ट का पास्ट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्टेड. द म्यूनिसिपैलिटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड दिस ब्रिज. बस. फिर 2 years हुए, इस बोलने की ज़रूरत नहीं है. मिस्टर एंड मिसेस रे मूव्ड इनटू दिस हाउस 20 years ago. दे स्टिल लिव हियर. मिस्टर और मिसेस रे इस घर पे 20 साल पहले आए, वो अभी भी यहाँ रह रहे हैं. तो ये क्या होगा, आपको खाली इतना बोलना है कि मिस्टर एंड मिसेस रे इस घर में 20 साल के लिए रह रहे हैं. बस. कैसे बोलोगे आप, मिस्टर एंड मिसेस रे हैव लिव्ड
in this house for 20 years. Right? The police filed a case against Professor Muralidhar. It is yet to be settled. पुलिस ने प्रोफेसर मुरलीधर के अगेंस्ट एक केस किया और उसे सेटल अभी भी नहीं किया है. राइट? तो बेसिकली आपको ये बोलना है, पुलिस ने प्रोफेसर मुरलीधर के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है. द पुलिस हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट प्रोफेसर मुरलीधर. आई मिसप्लेस्ड माई पर्स. आई एम येट टू फाइंड इट. मैंने अपना पर्स कहीं पर रख दिया, मैं अभी उसे मिल नहीं रहा मुझे. तो बेसिकली आपको बोलना है कि मैंने अपना पर्स मिसप्लेस कर दिया है. तो आई हैव मिसप्लेस्ड माई पर्स. माई कार ब्रोक डाउन. इट इज़ येट टू बी रिपेयर्ड. मेरा कार ब्रोक डाउन हो गया है, अभी वो रिपेयर नहीं हुआ है. ठीक है? तो आपको बेसिकली बोलना है मेरा कार ब्रेक डाउन हो गया है. कैसे बोलोगे? द माई कार हैज़ ब्रोकन. ब्रोक का पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन डाउन. राधिका वॉज डूइंग अ कोर्स इन स्पेनिश. राधिका स्पेनिश में एक कोर्स कर रही थी. द कोर्स वॉज ओवर रिसेंटली. वो भी रिसेंटली पूरा हुआ. तो आपको बेसिकली बोलना है राधिका ने एक स्पेनिश कोर्स किया है. तो राधिका हैज़ डन अ कोर्स इन स्पेनिश. बस, हैज़ डन अ कोर्स इन स्पेनिश, या राधिका हैज़ कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश. ठीक, किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट केस, आई टॉक्ड विथ राधिका येस्टरडे. आई टॉक्ड विथ राधिका येस्टरडे. अब यहाँ पर ये ऐसे बता रहे हैं कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें, राइट, तब वहाँ पर पास्ट में या पास्ट को रिलेट करने वाले कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. फिर से बोलता हूँ, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें तब उसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो पास्ट को बताता हो. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो पास्ट को बताता हो? येस्टरडे, लास्ट मंथ. ऐसे वर्ड्स को या फ्रेजेस को हम कभी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ नहीं करते. राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे आई हैव टॉक्ड विथ राधिका येस्टरडे. आई हैव टॉक्ड विथ राधिका येस्टरडे. मैंने राधिका से बात किया येस्टरडे. हैव टॉक्ड और येस्टरडे साथ में नहीं जाएगा. उसी तरह, वी हैव बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर. हमने ये घर लास्ट ईयर खरीदा. राइट? हैव बॉट लास्ट ईयर, नो. राइट? जब भी आपको कभी भी पास्ट का कुछ बताना हो या पास्ट के वर्ड्स लगाने हो, जैसे कि येस्टरडे या लास्ट ईयर, उन केसेस में वर्ब भी वैसा ही जाएगा, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट के वर्ब्स ही जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर के सही क्या होगा? आई टॉक्ड विथ राधिका येस्टरडे. राइट? आई टॉक्ड विथ राधिका येस्टरडे. वी बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर. वी बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर. ठीक है? तो पास्ट के कोई भी वर्ड्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो वहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल नहीं होगा. राइट? अगर आपको पास्ट के वर्ड्स यूज़ करने हैं तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब्स ही आएंगे, जैसे कि टॉक्ड, ठीक है, या बॉट. सिंपल. अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, पहले नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं, आई, वी, यू, दे प्लस हैव नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. इन सब के साथ हैव नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. राइट? ही, शी, इट हैज़ नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क. सिंपल. क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर? हैव प्लस आई, वी, यू, दे प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. या इसका एग्जाम्पल, हैव यू डन योर होमवर्क? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. उसी तरह, हैज़ ही, शी, इट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. राइट? हैज़ ही डन हिज होमवर्क? सिंपल. अब जब हम इंग्लिश में, अब ये देखो कि जब हम इंग्लिश में हम आंसर देते हैं या किसी भी चीज़ का आंसर देते हैं तो उसका आधा आंसर ही हम देते हैं, पूरा आंसर नहीं देते. ये मैंने आपको पहले के एक लेक्चर में भी बताया था. राइट? तो जब भी आपसे कोई पूछे, हैव यू सीन द लेटेस्ट फिल्म ऑफ टॉम क्रूज? क्या तुमने टॉम क्रूज की लेटेस्ट फिल्म देखी? तो आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे कि येस आई हैव सीन द लेटेस्ट फिल्म ऑफ टॉम क्रूज या नो आई हैवंट सीन द लेटेस्ट फिल्म ऑफ टॉम क्रूज. ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे. तो हम कैसे बोलेंगे?
या तो बोलेंगे येस आई हैव या नो आई हैवंट। देखो तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके इन्होंने सेंटेंस बनाया है और वहाँ पार्शियल ही आंसर दिए हुए। देखो फादर और कुटन के बीच में बात हो रही है, ठीक है। फादर, हैव यू कंप्लीटेड योर ड्राइविंग लेसन्स, क्या तुमने अपने ड्राइविंग लेसन्स पूरे किए? तो कुटन, यस डैड आई हैव। हैव और कंप्लीटेड, यस डैड आई हैव कंप्लीटेड, पूरा नहीं बोला, यस डैड आई हैव, मैंने अपने ड्राइविंग लेसन्स पूरे किए। फादर, बट हैव यू लर्नड ड्राइविंग, बट क्या तुमने ड्राइविंग सीखा? कुटन, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट या आई हैवेंट लर्नड ड्राइविंग, बट पार्शली आंसर दिया आई हैवेंट। बी केयरफुल, द ट्रैफिक इज हैवी दीज डेज, द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज गॉन अप कंसिडरेबली, हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ड्रिवन? तो कुटन बोलता है आई हैव लॉग्ड अबाउट 300 किलोमीटर्स, राइट, मैंने 300 किलोमीटर चलाया। हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस? आई हैवेंट येट, आई हैव पास द टेस्ट, आई एक्सपेक्ट टू गेट द लाइसेंस नेक्स्ट वीक। तो ऐसे एक सेंटेंसेस में, ऐसे पैराग्राफ में देखो किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है जो अभी रिसेंटली हुआ हो उसको बताने के लिए। आई हैव, आई हैवेंट, हैज़ गॉन अप, हैव ड्रिवन, राइट। तो ये एक सिंपल एक एक्सरसाइज है। फिर लास्ट एक है एक्सरसाइज जहाँ पर आपको येस आई हैव या नो आई हैवेंट कौन सा आएगा वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया? येस आई हैव, मैंने किया, या नो आई हैवेंट, मैंने नहीं किया। हैव यू हैड योर बाथ, क्या तुमने नहाया? येस आई हैव, या नो आई हैवेंट। हैज़ योर ब्रदर गॉट अप, क्या तुम्हारा भाई उठा? येस ही हैज़, नो ही हैज़ंट। हैव योर पेरेंट्स गॉन आउट, क्या तुम्हारे पेरेंट्स बाहर गए हैं? येस दे हैव, येस दे हैवेंट, राइट। तो फ्रेंड्स ये हुआ आज का एक टॉपिक दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होपफुली आपको पता चला होगा कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। मेनली यहाँ पर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव, इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर बोले, राइट। हैज़ प्लस हैव प्लस उन दोनों के साथ क्या जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको पता चलेगा तो आप सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इजीली बोल सकते हो। इवन तो टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन उसमें वर्ब कौन सा लगता है? पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का। इसी वजह से इस टॉपिक को हमने पास्ट टेंस के अंदर डाला हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, राइट। हमने नेक्स्ट